पाकिस्तान की कुंडली खोलते हैं, वहां से तीन बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिन पर भारत की सुरक्षा के मद्देनजर फिक्र जरूरी है। बहावलपुर में लश्कर जैश के टॉप आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी मूसा ने हिंदू विरोधी भड़काऊ भाषण दिए हैं और एलओसी पार पिछले 48 घंटे में 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। सबसे पहले खबर बहावलपुर से, जहां हाफिज सईद के आतंकी बेटे तलहा सईद का पहुंचना चौंकाने वाला है। हाफिज सईद वैसे है कहां पर, जिंदा भी है या मर गया? सोचिए सोचिए सोचिए। आपको बहावलपुर से आई इस मीटिंग की कुछ तस्वीर और वीडियो देखने चाहिए। ये देखिए जरा, इस पहली तस्वीर में आपको मंच पर मौजूद लश्कर के वही टॉप आतंकी दिखेंगे जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं। सबसे किनारे आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, उसके ठीक बगल में आतंकी राउफ और ठीक बीच में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। यहां मंच के नीचे कई और आतंकी मौजूद हैं जो जैश और लश्कर की इस सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा हैं और तलहा सईद की जहरीली तकरीर सभी आतंकी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अब आपको गुपचुप तरीके से की गई इस मीटिंग के हाई पॉइंट्स बताते हैं जिससे भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। सबसे पहली बात लोकेशन की। यह मीटिंग बहावलपुर के एक मदरसे में हुई। यह मदरसा जैश के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह मरकज से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह मीटिंग सुभान अल्लाह मदरसे में भी हो सकती थी, लेकिन उसे मई में ही भारतीय सेना ने ब्रह्मोस अटैक में तबाह कर दिया। खैर, यह बैठक मंगलवार के दिन आयोजित हुई। टाइमिंग जिसमें लश्कर के साथ साथ जैश के आतंकी भी शामिल हुए, इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर दूर हुई। इस आतंकी बैठक की खास बात यह थी कि लश्कर के आतंकी जैश टेररिस्ट मसूद अजहर के खास मेहमान थे। खबर यह भी है कि मसूद अजहर ने इनके लिए चिकन बिरयानी और मटन कोरमा का इंतजाम करवाया था। तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी और आतंकी राउफ की जमकर खातेदारी की गई। फिर इसी बैठक में जैश और लश्कर ने मिलकर भारत के खिलाफ टेरर प्लान की खिचड़ी बनाई। वो प्लान अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है, क्योंकि यह मीटिंग उसी दिन की गई जिस दिन यानी कि मंगलवार को ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहा था कि सेना को मालूम है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक इस समय 8 टेरर कैंप एक्टिव हैं और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ फिर से दुस्साहस का प्रयास हुआ तो माकूल जवाब दिया जाएगा। एक बार सुनते हैं जनरल द्विवेदी का पाकिस्तान में हड़कंप लाने वाला यह ऐलान, फिर इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान की सरकार और सेना पर कुछ चुभते हुए सवाल। तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को यह गलतफहमी है कि उनकी योजनाओं की भनक भारतीय सेना को नहीं लगती। जैश और लश्कर शायद भ्रम में है। हाफिज सईद से लेकर तलहा सईद और मसूद अजहर तक कहां आते हैं, कहां जाते हैं, हर मूवमेंट पर बाज वाली नजर है। पाकिस्तान में होने वाली हर आतंकी बैठक के सीक्रेट इनपुट्स सीधे दिल्ली को मिल रहे हैं, हम ही खबर दिखा रहे हैं आपको। खैर, यहां सवाल पाकिस्तान की सरकार और सेना से भी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैश और लश्कर की इस मीटिंग के बारे में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को पता ना हो। इतने मासूम तो है नहीं दोनों। तलहा सईद से लेकर पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी तक पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, तो यह बिना आईएसआई की कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए अब अगर भारत में हुए हमलों का सबूत पाकिस्तान की सरकार मांगती है तो यह उसकी धूर्तता है। शायद यही वजह है कि भारत ने हर हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर देने का फैसला कर लिया। बहावलपुर की बात आपने जान ली, अब आपको पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लेकर चलते हैं। आपने शायद इससे पहले इस आतंकी को नहीं देखा होगा, ध्यान से देखिए। नाम है अबू मूसा, लश्कर का टॉप टेररिस्ट, जिसे हाफिज सईद ने मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए खास तौर पर नियुक्त किया है। इसके जहरीले भाषण ऐसे होते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान भी बहकावे में आ जाए। इस आतंकी ने पीओके में हाफिज का यही काम पूरा किया। अबू मूसा चंद रोज पहले रावलकोट जिले में पहुंचा था, एलओसी के काफी करीब नजर आया, वहां एक आतंकी कार्यक्रम को संबोधित किया और भारत में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के खिलाफ हिंसक और नफरत से भरी बातें कही। इस आतंकी की बातों को हम मंच नहीं देंगे।
लेकिन इसने जो कुछ कहा है उसका भाव आपको बता देते हैं, और शक्ल इसलिए दिखा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन में अगर पता लगा कि ये कहीं मारा गया, कुछ मारा गया, तो आप रिकॉल कर पाए। खैर, कश्मीर की आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने से मिलेगी। आतंकी मूसा ने यह भी दावा किया है कि लश्कर ने यह बातें इस्लामाबाद में बैठी सरकार और सेना को भी बता दी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और दूसरे मंत्रियों तक अपना मकसद पहुंचा दिया है। उनसे साफ कहा है कि कश्मीर का मसला सिर्फ आतंक और जिहाद से ही हल होगा। ये वही आतंकी मूसा है जिसने कुछ इसी तरह की जहरीली स्पीच पहलगाम में हमले से ठीक पहले दी थी। उसके बाद पहलगाम में बंदूकधारी आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों का धन पूछकर गोली मारी थी। अब मूसा ने एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान दिए। ये निश्चित ही वार्निंग कॉल है। इसीलिए भारतीय एजेंसियां मूसा के इस नए वीडियो को सिर्फ बयान के तौर पर नहीं देख रही। अब पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत की फाइल खोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप ये वीडियो देखिए, ये पाकिस्तानी ड्रोन के वायरल वीडियो है। राजौरी के चिंगुस इलाके से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया। इससे पहले रविवार देर शाम जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट हुए। नौशेरा सेक्टर, धर्मसाल सेक्टर, रियासी, सांबा और पुंछ में एक साथ कुल 5 ड्रोन नजर आए। यानी पिछले 48 घंटे में ऐसा दूसरी बार है जब पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। सेना अध्यक्ष ने इस बारे में बताया कि ये ड्रोन बहुत छोटे थे, उनकी लाइट जल रही थी, वो बहुत ऊंचाई पर नहीं थे, नियमित निगरानी के दौरान सीमा पर मंडराते दिखे। फायरिंग के बाद वापस पीओके लौट गए, कुछ तो मार भी दिए गए। लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद एलओसी पर निगरानी बढ़ा दी गई। सवाल है कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में बार बार घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक तरफ ड्रोन का देखना, दूसरी ओर इस बीच आतंकियों की सीक्रेट बैठक होना। क्या दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? पाकिस्तानी सेना और वहां के आतंकी संगठन अचानक से एक साथ क्यों एक्टिव दिख रहे हैं? असीम मुनीर की योजना क्या है? क्या वो फिर से कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? वैसे मुनीर एंड कंपनी को जान लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है और भारतीय सेना को पाकिस्तान की एक बड़ी भूल का इंतजार है।